क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अगर वही आपके खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र रचते तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही होने वाला था रिमझिम, समीर और दिव्या की जिंदगी में। रात का समय था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हल्की हल्की रोशनी थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे के बीच एक कमरा था जहां दो जिंदगियां बेहोशी और खतरे के बीच झूल रही थीं, रिमझिम और दिव्या। दोनों को कुछ देर पहले ही किसी ने इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया था। रिमझिम बिस्तर के किनारे गिर पड़ी थी और दिव्या कुर्सी से आधी लटकती हुई नीचे सरक रही थी। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके साथ ये सब किसने किया और क्यों। लेकिन इसी हॉस्पिटल में एक और इंसान था जो पिछले कई घंटों से बेचैन था। वो था समीर। समीर को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रिमझिम किसी बड़े खतरे में है। इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार इसी हॉस्पिटल तक पहुंच गया। उसे क्या पता था, जिसे वो ढूंढ रहा है वो बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। लेकिन कहानी का असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसी हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थी एक और परछाई, जिजीसा। और उनके साथ छुपी हुई थी एक ऐसी सच्चाई जो पूरे राजमहल को हिला देने वाली थी। कभी कभी किस्मत इंसानों को इतना करीब ले आती है कि बस एक कदम और बढ़ जाए तो सब बदल सकता है। लेकिन अगर वही एक कदम छूट जाए तो कहानी फिर से अंधेरे में चली जाती है। हॉस्पिटल के उसी फ्लोर पर समीर बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। हर कमरे के बाहर रुककर वो उम्मीद कर रहा था कि शायद अगला दरवाज़ा खुलते ही रिमझिम मिल जाए। उधर कमरे के अंदर धीरे धीरे दिव्या को होश आने लगा। उसकी आंखें आधी खुली और सिर भारी सा लग रहा था। जैसे ही उसने सामने देखा, रिमझिम फर्श के पास बेसुध पड़ी थी। रिमझिम भाभी, दिव्या ने घबराकर धीरे से आवाज़ लगाई। वो लड़खड़ाते हुए उठी और रिमझिम को संभालने लगी। तभी उसे याद आया कि उन्हें इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया था। साफ था कि कोई फिर से उन्हें किडनैप करना चाहता था। और तभी कमरे के बाहर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे की दरार से दिव्या ने झांक कर देखा और उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। बाहर खड़ी थी जिजीसा, वही औरत जिसे राजा साहब ने भेजा था ताकि रिमझिम और दिव्या को फिर से उठाकर ले जाया जा सके। लेकिन इस बार दिव्या सब समझ चुकी थी। उसे अब साफ साफ एहसास हो गया था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ मोहिनी थी। अब सवाल ये था, क्या दिव्या सच बताने की हिम्मत कर पाएगी? दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कमरे के बाहर जिजीसा की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। दिव्या समझ चुकी थी कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो और रिमझिम फिर से किसी अंधेरे में धकेल दी जाएंगी। उसने हिम्मत जुटाई और तुरंत दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। उसी समय कॉरिडोर में दूर खड़ा समीर उसकी नज़रों में आ गया। समीर भैया, दिव्या ने धीरे लेकिन घबराई हुई आवाज़ में पुकारा। समीर ने जैसे ही आवाज़ सुनी वो तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि रिमझिम अभी भी बेहोश है। बिना एक पल गंवाए समीर ने रिमझिम को अपनी गोद में उठा लिया। क्या हुआ यहाँ? किसने किया ये सब? समीर की आवाज़ गुस्से और चिंता से भर गई थी। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा, भैया, ये सब हमारी मासा ने करवाया है, मोहिनी ने। ये सुनते ही समीर जैसे पत्थर का बन गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस मोहिनी बुआ सा पर उसने हमेशा भरोसा किया वही इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी हो सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी था। समीर के साथ भी ठीक यही हुआ। दिव्या, तुम क्या कह रही हो? समीर की आवाज़ में हैरानी साफ झलक रही थी। दिव्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, मासा रिमझिम भाभी से नफरत करती हैं। वो उन्हें राजमहल से हमेशा के लिए हटाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राजा साहब को भेजा था ताकि वो रिमझिम भाभी को किडनैप कर ले। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। दिव्या आगे बोली, भैया, लेकिन गलती से मैं उनके सामने आ गई क्योंकि मैंने रिमझिम भाभी के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए मुझे किडनैप कर लिया गया। जब भाभी को पता चला तो वो मुझे बचाने आईं और खुद भी इस जाल में फंस गईं। इतना सुनते ही समीर का गुस्सा बढ़ने लगा। उसी वक्त कॉरिडोर के कोने में खड़ी मोहिनी और जिजीसा आपस में धीरे धीरे बात कर रही थीं। दिव्या ने उंगली उठाकर उनकी तरफ इशारा किया। देखिए भैया, वही है मासा, और वही इस सब की असली वजह है। समीर की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे कौन था। और उसी पल उसने एक फैसला लिया जो पूरे राजमहल की कहानी बदलने वाला था। समीर अब और चुप रहने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई। माहौल अचानक तनाव से भर गया। समीर ने गुस्से से मोहिनी की तरफ देखते हुए कहा, अगर दिव्या सच कह रही है तो आज सच्चाई सबके सामने आएगी।
मोहिनी पहले तो सब कुछ झूठ बताने लगी, लेकिन तभी वहां मौजूद राजा साहब घबरा गए और सारा राज खोल बैठे। हाँ, मोहिनी ने ही हमें भेजा था रिमझिम को रास्ते से हटाने के लिए। ये सुनते ही समीर का भरोसा पूरी तरह टूट गया। दिव्या रोते हुए बोली, भैया, रिमझिम भाभी हमेशा सही थी, गलती हमारी मासा की थी। पुलिस ने तुरंत मोहिनी और राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस उन्हें लेकर जाने लगी, समीर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस रिमझिम को अपनी गोद में उठाया और धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर चल पड़ा। अब राजमहल की तरफ लौटते हुए समीर को सिर्फ एक बात समझ आ गई थी, सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे, और रिमझिम ने ये साबित कर दिया था।